आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीएमसी चुनाव में चाचा भतीजे के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी में शरद और अजित पवार साथ साथ ये दिखाई दे रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि साथ में अजित और शरद पवार आ सकते हैं। उद्धव राज का गठबंधन होने के बाद हलचल बढ़ी है। पिपरी चिंचवड़ में साथ लड़ने के लिए दोनों गुटों में चर्चा हुई है। अजित ने रोहित और अमोल के साथ मंथन किया। अगले 2 दिनों में फैसला ले सकते हैं अजित पवार और शरद पवार, ये कहा जा रहा है। 2 दिनों में पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी दोनों के साथ आने को लेकर। पुणे महानगर पालिका चुनाव में भी सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने सीटों की मांग रखी है और चर्चा चल रही है। अंतिम फेज में यह चर्चा बताई जा रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज है। ठाकरे ब्रदर्स के मराठी मेयर वाले बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार सामने आके आ गया। मुंबई का महापौर पठान या खान बनेगा, वारिस पठान की ओर से कहा गया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला महापौर बनेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में ये एआईएमआईएम की ओर से वारिस पठान की तरफ से बयान दिया गया कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर जुबानी जंग किस तरीके से तेज है। मराठी मेयर वाले बयान पर जो ठाकरे ब्रदर्स की ओर से दिया गया था कि मराठी मेयर इस बार बनेगा मुंबई में, ये राज ठाकरे की ओर से कहा गया था और इस पर एआईएमआईएम का पलटवार सामने आया कि मुंबई का महापौर जो है वो पठान या फिर खान बनेगा। वारिस पठान ने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन मुंबई में हिजाब पहनने वाली जो महिला है वो महापौर भी बनेगी। अब अलग अलग सियासी दलों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधनों का दौर भी चल रहा है और वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए थे तो वहां से राज ठाकरे की ओर से कहा गया था कि मुंबई का मेयर इस बार मराठी बनेगा। मैं तो चाहूंगा कि क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है, देश इक्वालिटी की बात करता है तो वो भी बन सकते हैं। अगर वो बन सकता है तो ये भी बन सकते हैं। मगर इनका ऐसा ये बनेगा नहीं, जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है, अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। दरअसल मेयर की चुनावी लड़ाई को धार्मिक रंग राज ठाकरे के बयान के बाद चढ़ा। उद्धव ठाकरे संग हाथ मिलाने के बाद राज ठाकरे ने दावा किया था कि मुंबई का जो मेयर है वो इस बार मराठी होगा, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ के त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ॲड झालेल्या आहेत। ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल। ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत।